आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद देश भर में साइबर ठगी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसा ही एक मामला फरीदाबाद में सामने आया है, जब एक बुजुर्ग मां को साइबर ठगों ने फोन कर 7 घंटे तक डिजिटल अरेस्ट रखा और फोन काटने पर उसके बेटे के हाथ पैर काटने की धमकी दी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आवाज़ बदलकर ठगी करने के रोज नए मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पुलिस लगातार लोगों से जागरूक रहने की अपील कर रही है, लेकिन साइबर ठग इतने शातिर हैं कि वह अपने मकसद में लगातार कामयाब हो रहे हैं और जब तक कोई उनकी इस कलाकारी को समझ पाता है, तब तक वह लाखों रुपए से हाथ धो बैठते हैं। ताज़ा मामला फरीदाबाद का है, जहां साइबर ठगों ने एक कुसुम नाम की महिला को फोन किया, जो कि बल्लभगढ़ के आदर्श नगर की रहने वाली है, और कहा कि उनका बेटा शुभम कौशिक, जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में साइंटिस्ट है, रेप केस में पकड़ा गया है। अगर आप उसे बचाना चाहती हैं तो जैसा वह कह रहे हैं इस तरह करें, वरना उनका बेटा जेल जाने से नहीं बचेगा। महिला को और ज़्यादा यकीन हो जाए, इसके लिए उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से महिला के बेटे की फर्जी आवाज़ भी उन्हें सुना दी, जिसमें बेटे ने मां से कहा कि जैसा ये अधिकारी कह रहे हैं वैसा ही करो। ठगों ने खुद को सीबीआई का अधिकारी बताया और महिला को धमकी भी दी कि अगर उसने फ़ोन काटा तो उसके बेटे के हाथ पैर काट देंगे। ये ड्रामा करीब 7 घंटे तक चला। इस दौरान साइबर ठाकुर ने 14 अलग अलग खातों में 4 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम ऑनलाइन ट्रांसफ़र कराई। महिला के पास इतने पैसे भी नहीं थे, लेकिन उसने बावजूद वह जिससे भी आस पड़ोस के लोगों से या जानकारों से पैसे मांग सकती थी, उसने मांगे। हद तो उस वक्त हो गई जब महिला का बेटा शाम को अपने घर काम से वापस लौटकर घर आ गया और तभी साइबर ठग हैं उनसे पैसे की मांग कर रहे थे। बेटे आने पर महिला ने पूरी बात बेटे को बताई, तब उन्हें इस ठगी का एहसास हुआ, लेकिन तब तक 4 लाख रुपए से ज़्यादा की रकम ठगों के पास पहुंच चुकी थी। इसके बाद पीड़ित मां बेटे ने पुलिस को शिकायत दी, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अब जांच शुरू कर दी है। सर, आपका शुभ नाम क्या है और शुभम कौशिक। आपके साथ कोई फ्रॉड वगैरह हुआ है? कैसे हुआ है, कब हुआ है? मेरा नाम शुभम कौशिक है। फ्रॉड हुआ है मेरी माताजी के साथ लास्ट सैटरडे को। एक्चुअली मैं ऑफिस के लिए निकला हूँ 10 बजे। मेरी माताजी के पास फ़ोन आया 12 बजे के आसपास। किसी ने पोस्ट किया कि वो सीबीआई ऑफिसर हैं और उन्होंने मुझे अरेस्ट किया है इन रेप केस। तो मेरी माताजी ने भरोसा नहीं किया। उन्होंने बोला कि बेटा ऐसा नहीं कर सकता, बट उन्होंने बात कराई है किसी से जिसकी आवाज़ मुझसे मैच करती थी। तो मेरी आवाज़ में किसी ने माताजी को रोते हुए बोला है कि माताजी मुझे बचा लो, कुछ भी करके आपको जो इनको देना है इनको दे दो, जैसे जैसे बोल रहे हैं वैसे करो और मुझे बचा लो। माताजी ने फ़ोन काटा। काटते के साथ माताजी ट्राई कर रही थी किसी और को फ़ोन करने के लिए, लेकिन उन्होंने तुरंत फ़ोन कॉल बैक करके दोबारा फ़ोन किया। माताजी ने फ़ोन उठाया तो रोते हुए बोले हैं कि मेरे पैर तोड़ दिए हैं, मुंह से ब्लड आ रहा है, अब इस बार फ़ोन काटोगे तो मुझे जान से मार देंगे। तो माताजी को लगा, भरोसा हो गया। इससे पहले जब सीबीआई ऑफिसर ने बात की तो उसने मेरा नाम, मेरी दीदी की रिसेंटली शादी हुई थी वो कब हुई है, मेरे फादर कब एक्सपायर हुए हैं, ये पर्सनल डिटेल शेयर करी। तो माताजी को भरोसा हो गया। माताजी को उन्होंने जैसे बोला तो 12 बजे से लेके इवनिंग में 6:30 बजे तक माताजी पैसे ट्रांसफ़र करती रहीं। कुछ पैसे घर में रखे हुए थे, वो पड़ोसियों से पैसे लेके और अलग अलग दुकानों पर जाकर पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं 4 डिफरेंट अकाउंट में। 6:30 बजे मैं घर पर आया हूँ, जब तक ये चल रहा था और तब ये पता चला है पूरे स्कैम का। फिर मैंने फरीदाबाद सेक्टर 8 में साइबर पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे कंप्लेंट रजिस्टर कराई है और उस पर काम चल रहा है। कितना अमाउंट जो है लगभग 4 लाख का ट्रांजैक्शन है, जिसमें 80,000 का मेरे पास जिस अकाउंट से ट्रांसफ़र हुआ है वो डिटेल नहीं है। तो मैंने 3,19,999 रुपये का फ्रॉड रजिस्टर कराया। ये 17 फरवरी की बात है। एक बल्लभगढ़ निवासी महिला के पास एक साइबर ठग की कॉल आती है कि आपके बेटे को सीबीआई ने पकड़ लिया है किसी रेप केस के मामले में और उसको छुड़वाने के लिए आपको कुछ पैसे का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। और इसके बाद जो साइबर ठग थे उन्होंने महिला को उसके बेटे की रोते हुए की आवाज़ सुनाई और जिसमें एआई जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल किया गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसके बेटे की रोने जैसी आवाज़ उसको सुनाई गई। तो महिला डर गई और उन्होंने इसी डर के बदले में उससे महिला से एक्सटॉर्शन किया है उसका सीबीआई अधिकारी बनकर। और महिला ने अलग अलग अपने खुद के पैसे और इधर उधर से पैसे लेके और उन्होंने आरोपियों द्वारा बताए गए अलग अलग अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर कर दिए, जो करीब 3,19,000 के आसपास पैसे ट्रांसफर किए। और वो महिला से लगातार बातचीत करते रहे
और पैसे डलवाते रहे। महिला का जो बेटा है वो दिल्ली में जॉब करता है, वो जब घर आ गया तो उस टाइम तक भी उनका यही चलता रहा, यानी कि छोटे से छोटा अमाउंट भी वो किसी बैंक अकाउंट में, जैसे SBI का बैंक है, एक इंडस बैंक है, एक महाराष्ट्र बैंक और पेटीएम वगैरह है, इनमें पैसे डलवाते रहे। तब उस साइबर ठगी का खुलासा हुआ। इस बारे में फिर महिला के द्वारा साइबर थाना बल्लभगढ़ में शिकायत दी गई है। इस पर पुलिस की तेजी से कार्रवाई जारी है। जो भी ट्रांजैक्शन हुई है